जी, इससे पहले हम वचन में जाएं, हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या बातचीत करना चाहता है और मेरे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए वो कौन सी बात है जो आज हमें अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे मसीह यीशु। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके सुंदरकालीन समय के लिए खुदावंद जी। सच में प्रभु जी आप महान हैं, आप योग्य हैं खुदावंद जी। सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। माने प्रभु जी आज का एक कलाम जो हमें दिया गया खुदावंद जी, वंदे प्रभु जी तो हमें अपना सहायक दे खुदावंद जी, जो हमें बोलने में हमारी सहायता कर सके खुदावंद जी। और आज हम बातचीत प्रभु जी जो आप मुझसे हमारी इस कलीसिया से बात करना चाहते हैं प्रभु जी, मुझसे सीख सके खुदावंद जी। तो अपने पवित्र आत्मा को भेज खुदावंद जी ताकि वो रियायत कर सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप का कलाम जो आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और पद 16 से 21 के बीच में पढ़ा गया। और यहाँ पे जो 16वां वचन है वहाँ लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन है। यहाँ पे जो आज सीखने के लिए मनन करने के लिए जो विषय मैंने ढूंढा है वो है कि इकलौता के द्वारा परमेश्वर का प्रेम। इकलौता पुत्र जो भी हमें वचन में मिलता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को जो है आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार से प्रेम करता है। यीशु इकलौता है जिसकी महिमा प्रकट हुई। यीशु इकलौता है जो पिता की गोद में है। यीशु इकलौता है जिसने अदृश्य परमेश्वर को प्रकट किया। यीशु इकलौता है जो अनंत जीवन देता है। यीशु इकलौता है जिसके द्वारा प्रेम प्रकट हुआ। हम वचन पढ़ें, 1 यूहन्ना 4 उसका 9। मेहरबानी से अगर किसी ने निकाला हो तो पढ़ सकता है। 1 यूहन्ना 4 उसका 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जो है जीवन पाएं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह यह है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। क्यों भेजा? कि हम उसके द्वारा जो है जीवन पाएं। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में ना आता तो शायद हम उसको ग्रहण कर पाते, शायद हम उसको जान पाते, या हम अपने जीवन को मसीह के अनुसार जो चलाने वाले हो सकते। खुदा बाप ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे जीवन में भेजा। यीशु मसीह वो इकलौता पुत्र था, उसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया हमारे बीच में। क्या हम मनुष्य परमेश्वर के प्रेम के योग्य थे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता? क्योंकि जो मनुष्य है उसने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के जो है खिलाफ बलवा करता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पे हमने देखा कि खुदावन ने आदम को जो है अपने स्वरूप में अपने जीवन का सांस उसमें फूका, मट्टी से रचा, है ना। और उसके बाद आदम ने क्या कहा, उसको एक आज्ञा दी गई थी कि तुझे ये नहीं करना है, लेकिन उसने उसी का जो है उल्लंघन किया। और वो समय था और आज का समय है। आज भी जो है मनुष्य जो है परमेश्वर की जो बातें हैं उससे जो है खिलाफ जो है बलवा करता है। परमेश्वर के उस महान प्रेम को अगर हमें समझना है तो हम
हम जो है परमेश्वर के बातों को समझें, क्योंकि बाइबल बताती है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महान और अनंतकालीन योजना के तहत बनाया ना। इसलिए परमेश्वर ने पहले आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उसे पृथ्वी का सारा अधिकार सौंप दिया। खुदा बाप ने उसको मिट्टी से रचा, जीवन का सांस बनाया, और कैसे बनाया? अपने स्वरूप में। हमने तो ईश्वर को नहीं देखा, ना मैंने देखा, ना आपने देखा, लेकिन खुदा बाप ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उसने जो एक पुतला बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूका और उससे पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया गया और उसे कहा गया कि इसमें तू रह, इसमें तू घूम, इसकी रक्षा कर, इसकी सब कुछ देख, जो भी जीव जंतु, जो भी पक्षी पक्षी, उन सब का रखवाला तू है। और सारी चीजें उसने हवाले कर दी, सब चीजें, है ना। और यहाँ पे वचन बताता है, लेकिन जो मनुष्य है वो जो है जब उसके बाद परीक्षा हुई तो मनुष्य जो है फेल हो गया। जब मनुष्य के ऊपर परीक्षा पड़ती है तो वो जो है फेल हो जाता है और उसमें नाकाम हो जाता है ना। क्योंकि मनुष्य क्या काम करता है? खुदा बाप कहता है कि तुझे ये काम नहीं करना, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसा नीति वचन में बताया गया है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने आप को जो है हम बड़ा करते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और जब हम उस चीज को करते हैं तो हमेशा हम जो है ठोकर खाते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम जो है बुराई में होते हैं। और जो शैतान है वो यही चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं वो जो है गलत राह पे आए, गलत सारी चीजें करें और खुदा से जो है दूर हों। वचन बताता है, जब यहाँ पे पढ़ा गया तो यहाँ पे लिखा है कि जो मनुष्य जो है जब अपनी बुद्धि का सहारा लेता है तो उसके मन में जो है कोई पश्चाताप नहीं होता। वो हमेशा सोचता है कि जब खुदा ने मुझे निकाल दिया तो क्या मैं खुदा के बगैर चल नहीं सकता? मैं चल सकता हूँ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। वो एक समय तो बढ़ेगा, एक समय तो उसे क्या कहते हैं 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 सैलरी मिल जाएगी तो बड़ा खुश रहेगा। लेकिन एक समय ऐसे आएगा कि वो पैसा तो उसके पास होगा लेकिन उसे पूछने वाला कोई उसके पास नहीं। जब हम खुदा से अलग होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी जो तकलीफ आती है। उस समय आदम ने जो है वो गलती करी और वो गलती आज तक मनुष्य जो है करता आ रहा है। आज हम न्यूज़ चैनल खोल लें तो हम उसमें यही देखते हैं कि एक देश जो है दूसरे देश के ऊपर जो है क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर जो है हावी हो रहा है। एक धर्म जो दूसरे धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य जो है अपने आप को जो है ईश्वर से जो है ऊपर रख रहा है। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा राज्य नहीं कर पा रहा है, बल्कि अपनी ताकत के दम पर वो जो राज्य करने का प्रयास कर रहा है। आज हम देखें तो जो है हर जगह जो है शांति है। हर जगह जो है जब न्यूज़ चैनल खुलता है तो देखा जाता है कि वहां पे जो है इतने बच्चे थे जो बेकसूर थे वो भी मर गए, और सब जगह जो है इंसानी जो हाथ है वो खून से रंगे हुए हैं। हर जगह जो है खून से वो रंगे हुए हैं। वो जो है प्यार, वो भाईचारा, वो सब खत्म हो गया। खुदा बाप कलाम से हमें जो है बताना चाहता है कि हमें जो है एक दूसरे से प्रेम करना है। वो परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताना चाहता है, लेकिन आज के संदर्भ में हम देखें तो हर जगह जो है लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि लोग जो है एक दूसरे को क्या कहते हैं उसको समझा नहीं रहे। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन दुनिया में जो है इस वक्त जो है नफरत, लेकिन जो है इस वक्त जो है दुनिया में जो है नफरत और हिंसा है ना। हर जगह जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो है होड़ लगी है। एक देश दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, पक्षपात हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आतंकवाद है, उत्पीड़न है, नशे हैं, भुखमरी है और गरीबी है। ये सब क्यों हमारे जीवन में जो है इतना आगे आ जा रहा है? इन सब का एक कारण है और वो है पाप। जैसा भी वचन में पढ़ा गया कि जो है
यहाँ पे जब 19वें पद में लिखा कि दंड के आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना और उसके काम बुरे थे। जब हम ज्योति को छोड़ के अंधकार की तरफ जाएंगे और अंधकार में हम बढ़ेंगे तो हमारे साथ जो है यही चीज होना है। हमारे जीवन में वो गरीबी आएगी, हमारे जीवन में वो भुखमरी आएगी, हम नशे की लत में पड़ जाएंगे, हमारे जीवन में जो आतंकवाद आ जाएगा, एक दूसरे का जो उत्पीड़न होता रहेगा जब हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। वचन बताता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने जो हमको समझ दी है कि हम सही गलत का निर्णय कर सकें, और परमेश्वर ने जो है परखने वाले को बनाया ना। सबसे पहले उसने जो है आदम को ही परखा। आदम की परख हुई जब हम उत्पत्ति 3 उसका 4 से लेकर 6 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। वहां पे ये बताया गया, एक परखने वाले को भेजा गया सांप के रूप में, और उसने हवा को बोला कि तूने फल खाना है। हवा ने मना करा कि नहीं, परमेश्वर ने हमें मना करा है। तो परमेश्वर के शैतान ने उसको क्या बताया कि नहीं, वो इसलिए मना करा है कि तुम जो उसके तुल्य हो जाओगे, इसके बराबर हो जाओगे। और जब हम आगे देखते हैं तो देखते हैं कि जब वो फल है वो हवा ने तोड़ा, उसने आदम को भी खिलाया, खुद भी खाया। और जब आदम की वाटिका में परमेश्वर आया तो वो दोनों जो है लज्जाने लगे, शर्म के मारे दुबकने लगे। और जब खुदा बाप ने पूछा तुम कहाँ हो, तो उन्होंने क्या कहा कि हम नंगे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप ने जो है कदम कर दिया। वो पाप जो करा और उसके बाद जो है ब्लेम का गेम शुरू हो गया। ऐसे ही होता है हमारे जीवन में कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ना। आदम से पूछा गया कि तूने वो फल क्यों खाया? उसने कहा कि जो स्त्री तूने मुझे दी उसने मुझे फल खिलाया। हवा से पूछा गया तो उसने कहा कि जो सांप इसने मुझे बहका दिया, इसलिए मैंने वो फल खाया। और खुदा बाप ने चाहा कि उसकी जो सृष्टि है वो आगे जो है गलत ना हो, जो वो जीवन का फल है वो जो है गलत उसका इस्तेमाल गलत ना हो। तो खुदा बाप ने उस आदम की वाटिका से उन दोनों को निकाला। क्या ऐसे ही नंगे निकाल दिया था? नहीं। हम वचन पढ़े तो वचन में लिखा है कि उसने चमड़े के वस्त्र उनको पहनाए और फिर उसने आदम की वाटिका से निकाला और उनको दोनों को जो है श्राप दिया, है ना। आदम को श्राप दिया कि तू जो जब तक पसीना नहीं बहाएगा, मेहनत नहीं करेगा, तब तक तू रोटी नहीं खा सकता। छोड़ा नहीं खुदा ने कि पाप करा और छोड़ दिया, लेकिन उसने उनको एक राह दिखाई कि वो चीज करें। और परमेश्वर कभी भी अपने प्रियजनों को साथ नहीं छोड़ता, उनसे निरंतर जो है वो लगाव रखता है। नए नियम में हम देखें तो यीशु मसीह की भी जो है परीक्षा हुई। यीशु मसीह को भी जो है परखा गया। जब हम मत्ती 4 उसका 1 से 3 में पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो 40 दिन और 40 रात जो है निराहार रहा और तब उसे जो है भूख लगी, है ना। और आगे क्या लिखा है, कभी पढ़ दें। हाँ देखिए क्या बात है कि परखने वाले ने यीशु मसीह को भी परखा और कहा कि यदि तू चाहे तो ये जो रोटियां पत्थर है वो रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं खुदावन के वचन से भी जीवित रह सकता है। अगर वहां पर वो उस भूख से 40 दिन की प्यास से भूख से विचलित हो जाते और शैतान के बहकावे में आ जाते तो वो विश्वास जो परमेश्वर पे हम करते हैं वो आज मैं और आप नहीं कर पाते। हमारे लिए जो बाइबल दी गई जीवन का वो सार है जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें अंधकार से बचाता है, रोशनी की ओर लेकर आता है। लेकिन मनुष्य होने के कारण हम रोज एक अंधकार में जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और पर वचन में जैसे बताया गया कि यीशु मसीह को भी परखा गया, ऐसे ही शैतान रोज की जिंदगी में आपको और मेरे को भी परखता है। वो आपको और मेरे को भी तोड़ना चाहता है
जब हमारी कोई प्रेयर मीटिंग है या कोई हमारा संगति ऐसी हो रही है तो वो हमारे बीच में भी जो है बदलाव लाना चाहता है, वो तोड़ना चाहता है कि ये लोग जुड़े नहीं बल्कि परमेश्वर से अलग, खुदा की संगति में ये साथ ना हो बल्कि एक दूसरे के विरोध में। लेकिन जब परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में कार्य करता है तो सारी अड़चनें, सारी रुकावटें हमारे जीवन से जो है दूर हो जाती हैं। रोमियो 5 उसका 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए था। परमेश्वर की भलाई जो हमारे ऊपर प्रकट होती है वो कब होती है कि जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह जो है आपके लिए और मेरे लिए जो है मारा गया, है ना। यीशु मसीह ने जो है क्रूस पर जो है पाप उठाया, वो पाप जो आदम ने किया, वो पाप जो आज आप और मैं कर रहे हैं, वो पाप यीशु मसीह ने तब से लेके अब तक जो है वो उठाते चले आ रहे हैं। और खुदावन को पास जब हम भी अपने आप को पश्चाताप करते हैं और खुदावन हर बार हमारी गलतियों को माफ करता है, लेकिन जीवन में हम जो है उन गलतियों से सुधरने की जगह अपने जीवन को एक बार ये करते हैं, अरे कोई नहीं, परमेश्वर ने माफ कर दिया। कोई किसी को आदत होती है गुटखा खाने की, किसी को ड्रिंक की होती है, किसी को कोई आदत होती है, तो वो क्या सोचता है कि आज कर लेता हूँ कल से नहीं करूँगा। फिर अगला दिन आता है फिर बोलता है कि मैं आज कर लेता हूँ कल से नहीं करूँगा, और वो जो कल है वो कभी खत्म ही नहीं होता। और वो खत्म कब होता है? जब उसके प्राण जो है ले लिए जाते हैं। आज वचन हमें बताता है कि हमें अपने आप को उस कल तक के चक्कर में लाना ही नहीं। अगर आज हमने ये निर्णय लिया है कि मुझे पाप से मुक्ति चाहिए, मुझे पाप से निजात चाहिए, मुझे परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन में चाहिए, तो वो पाप मुझे आज ही छोड़ना पड़ेगा। हम अपने आप को जांचें कि क्या मैं अभी भी अपने शरीर और अपने मन की लालसा पूरी करता हूँ? क्या अभी भी मैं पापों को और अपराधों में मरा हूँ? क्या परमेश्वर के बड़े प्रेम का मुझे एहसास है? अभी हमने गाना गाया कि यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान है दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। क्या हमारे में ये क्षमता है कि एक कील भी हमारे लग जाए तो हम बड़े तेज से उछल पड़ते हैं, और उस खदाबाग के तो इतनी मोटी मोटी कीलें जो है हाथ में और पैर में, और वो कांटों का ताज जो बनाया है, आप कल्पना करके देखिए। हम उस बड़े प्रेम को एहसास करें जो खुदा बाप ने हमारे लिए करा। उसने अपने इकलौते को भेज दिया ताकि हम जीवन पाएं, हम बहुतायत का जीवन पाएं और अपने जीवन में हर एक संकट से दूर रहें खुदावन के उस इकलौते के द्वारा। यीशु मसीह जो निष्पाप था, निष्कलंक था, निर्दोष था, निर्मल था, वो आपके लिए और मेरे लिए मरा ताकि मैं और आप पाप की गुलामी से आजाद हो सकें। मैं और आप जो है उस पाप की गुलामी से आजाद हो सकें जो हम प्रतिदिन करते हैं। हम खुदाबाप के उस वचन को जब हमारे सामने पढ़ा गया कि हम उस उजियारे को पहचाने, उस अंधकार को हम दूर करें, क्योंकि ज्योति आज भी हमारे जीवन में है, आज भी हमारे जीवन में रोशनी देती है, लेकिन क्या हम उसको पकड़ पा रहे हैं? क्या हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जो है बड़ा प्रेम मुझसे और आपसे किया और संपूर्ण मानव जाति से किया, है ना। उसने ये नहीं कहा कि वो अमीर है तो मैं इससे प्यार करूंगा, वो गरीब है तो मैं इससे प्यार करूंगा, वो काला है तो मैं उससे प्यार नहीं करूंगा। उसने हर एक जन से प्यार करा, दुनिया के तमाम लोगों से। मैं नहीं कह रहा, ये वचन बता रहा है यूहन्ना 3:16 जिसे हम गोल्डन वर्स भी कहते हैं, जहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसने पूरे संसार से प्रेम करा, जगत से, पूरे संसार से उसने प्रेम करा और अपना एक लौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। विश्वास, बाइबल बताती है कि अगर तुम्हारा विश्वास जो है राई के दाने के बराबर भी है तो तुम इस पहाड़ से कहो तो ये जो है सरक जाएगा।
क्या आज वो विश्वास आपका और मेरा परमेश्वर के ऊपर है? क्या हम उसके उस प्रेम को पाने के लायक हैं? परमेश्वर अपने वचन में हमें बताता है कि हमें जो उसके लौते पुत्र दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें, ताकि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पा सकें, है ना? वचन बताता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं हुई, बल्कि उन पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो चुका है और वे अनंत जीवन के जो है भागी हो चुके हैं। वचन बताता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन पर क्या है? दंड की आज्ञा नहीं है, बल्कि उन पर परमेश्वर का क्या है? प्रेम प्रकट हुआ है। हमें प्रभु यीशु मसीह को कबूल करना है अपने जीवन में। ये नहीं कि हमने यहाँ से गए, बाइबल बंद करी और डेस्क पे छोड़ दी और संडे आया, बुधवार आया, हमने इसको डस्ट हटाई और वापस कर दी। आजकल तो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में बाइबल आती है, तो हम एक वचन तो डेली कर सकते हैं जिससे आपके और मेरे जीवन में जो प्रकाश है, वो उजियारा है, जो मेरे रोजमर्रा के लिए और आपके रोजमर्रा को एक रोशनी दिखा सके। उस अंधकार को हम छोड़ के उस रोशनी में बढ़ सके। आज जब आप और मैं इस भवन से बाहर निकले तो हमारे लिए विचार करने का विषय है कि क्या मैंने उस यीशु को कबूल किया है जो परमेश्वर का प्रेम है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मेरे कामों का लेखा मुझसे ना लिया, ना आपसे लिया, बल्कि मुझ पर और आप पर अपना बड़ा प्रेम जो है प्रकट किया। आप पर और मेरे में जो है अपना बड़ा प्रेम जो है प्रकट किया। वो हमारे गुनाहों को आज इसी वक्त इस चर्च के अंदर यहीं पे वो खत्म कर देता है। हम जितने भी पाप किए हैं, जितनी भी हमने गलतियां की हैं, उन सबको जब हम इस भवन में आ गए हैं तो वो माफ कर देता है। हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करें। खुदा बाप हमारे गुनाहों के खातिर मारा गया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम उसके उस प्रेम को, अनंत प्रेम को समझ सकें जो वो आपसे और मुझसे करना चाहता है। वो प्रेम जिसके कारण मैं आज यहाँ पे खड़ा हो सका हूँ, ताकि मैं उसकी बातों को आपके जरिए रख सकूँ। खुदावन का ये प्रेम, खुदावन का ये प्रेम आज आपके और मेरे जीवन में बहुत फल लेके आने वाला हो सके। और जब हम यहाँ जाएं तो हम उस सारी करवाहट, सारी नफरत दूर छोड़ें और परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में याद रखें कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम बहुतायत का जीवन पाएं। छोटा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन पाएं। तूने किया मुझे प्यार, कोई न थम सकता, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझे प्यार। महासामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद जी तेरे सुंदर समय के लिए खुदावंद जी जो आपने मुझे दिया खुदावंद जी। सचमुच प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं खुदावंद जी, हमारे गुनाहों को प्रभु जी आप माफ करते हैं प्रभु जी, और हमारे सारे गुनाहों का भार प्रभु जी आप अपने ऊपर ले लेते हैं खुदावंद जी, ताकि हम प्रभु जी चैन बसर की जिंदगी जी सके खुदावंद जी। अपने जीवन को प्रभु जी तेरे अनुसार चलाने वाले से खुदावंद जी, तेरा एक वचन प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी कार्य करता है, हमारे दिन भर की सारी थकान को दूर करता है खुदावंद जी, और शैतान के हर एक प्रयास को प्रभु जी जो प्रतिदिन हमारे जीवन में करता है उसे दूर करता है खुदावंद जी। तूने प्रभु जी सचमुच हमें ब्लेस किया खुदावंद जी, ताकि प्रभु जी हम तेरे गले में शामिल हो सके खुदावंद जी। तू चाहता है खुदावंद जी कि तेरी एक भेड़ प्रभु जी भटके नहीं खुदावंद जी, बल्कि तेरे उस झुंड में रहे खुदावंद जी, ताकि प्रभु जी हम बहुतायत से प्रभु जी तुझसे प्रेम कर सके खुदावंद जी। जिस प्रकार खुदा बाप तूने प्रेम किया, तूने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो प्रभु जी अनंत जीवन पाए। प्रभु जी वो अनंत जीवन के प्रभु जी जो बातें हैं प्रभु जी वाचा है वो आपने हमसे किए खुदावंद जी। बोलते प्रभु जी कि हमारा भी फर्ज हो कि जब हम यहाँ से जाएं तो हम अपने प्रेम को प्रभु जी आपको दिखा सके खुदावंद।
और आपसे निरंतर प्रभु जी हम जुड़े रह सके खुदावन जी, और शैतान की कोई युक्ति हमारे जीवन में कार्य न कर सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना के नाम से मांगते हैं।